अब संत हो गए हैं। हमारे साथ थे तो अपराधी थे, अब जदयू में चले गए हैं, इलेक्शन में जेल के बाहर आ गए तो संत हो गए। कांड में अटल बिहारी जी ने किस पे गुस्सा निकाला था? राजधर्म का पालन करो। स्वर्गीय अटल बिहारी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? कम से कम हमारी बात नहीं, अटल जी की बात को मान लो यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अनंत सिंह संत हो चुके हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं। उनका कहना है कि अब एनडीए के साथ हैं तो संत हो गए, जब हमारे साथ थे तो अपराधी थे। सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। अब संत हो गए हैं। हमारे साथ थे तो अपराधी थे, अब जदयू में चले गए हैं, इलेक्शन में जेल के बाहर आ गए तो संत हो गए। सर, एक चुनावी सभा करेंगे कि नहीं आपके शरीर? गोधरा कांड में अटल बिहारी जी ने किस पे गुस्सा निकाला था? राजधर्म का पालन करो। स्वर्गीय अटल बिहारी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? कम से कम हमारी बात नहीं, अटल जी की बात को मान लो यार। सर 15 महीने मोदी जी ने अपनी सभा में एक शब्द का प्रयोग किया कि वोट मुझे दीजिए। क्या उनको अपने उम्मीदवार पर विश्वास नहीं है? एक वोट मेरे को मिले। उन्होंने इस सब का कर्नाटका में जाके वही बलात्कारी जो 3000 का शोषण किया था, यही बोले थे। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह के पैरोल वाले मामले को लेकर कहा है कि अब अनंत बाबू जो हैं वो संत हो गए हैं, जब हमारे साथ थे तो अपराधी थे। आपको बता दें कि अनंत सिंह जो हैं, इनका नाता जदयू हो या आरजेडी हो, दोनों के साथ रहा है और कल ही शाम उन्हें जेल से 15 दिनों का पैरोल मिला बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए। और बताएं आपको, पूरे लाव लश्कर के साथ वो अपने पैतृक गांव लदमा पहुंचे और सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि ये स्वास्थ्य लाभ के लिए नहीं, बल्कि ललन सिंह के डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए इन्हें पैरोल पर बाहर निकाला गया है। क्योंकि अनंत सिंह का मोकामा क्षेत्र, जो कि मुंगेर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, ऐसे में उनका बड़ा प्रभाव है और इसी प्रभाव का प्रयोग जो है वो ललन सिंह अपने पक्ष में करना चाहते हैं। आप देखे ही होंगे, जानते ही होंगे कि कैसे ललन सिंह जब चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि ललन सिंह को अब अनंत सिंह से कोई अदावत नहीं है। क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव में नीलम देवी जो हैं वो अनंत सिंह की पत्नी ललन सिंह के खिलाफ लड़ी थी और यही चुनाव लड़ना जो है अनंत सिंह के लिए बड़ा भारी पड़ा। उन पर कई आरोप लगे, कई मामले दर्ज हुए, पुलिस को पूरा उनके पीछे छोड़ दिया गया था और अंततः वो चुनाव के बाद लदमा, उनके जो पैतृक गांव है, वहां से मिले बंदूक गोला बारूद के मामले में ही जेल गए और सज़ा भी हो चुकी है। लेकिन आपको बताएं कि समय बदला। 2022 में जब अनंत सिंह को जब सज़ा हुई तो उनकी विधायकी चली गई और ऐसे में आरजेडी ने उनकी पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया और उस समय जदयू का गठबंधन आरजेडी के साथ हो गया था। ऐसे में जो ललन सिंह अनंत सिंह के लिए न जाने क्या क्या किए, राह में रोड़ा अटकाने के लिए, उनको जेल भेजवाने के लिए, सज़ा दिलवाने के लिए, वही ललन सिंह नीलम देवी के पक्ष में वोट मांगने के लिए मुकाम आ गए। और अब देखिए 2024 में आपको याद होगा जब नीतीश कुमार फिर से पाला बदले, एनडीए में आ गए, उस समय नीलम देवी को एकाएक से जदयू में अपने पाले ने कर लिया उनको और वो जदयू में शामिल हो गई। और अब जो है ललन सिंह के लिए वोट मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वोटर जो हैं उस तरह एग्रेसिव ललन सिंह को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जितना होना चाहिए और इसी कारण अनंत सिंह को पैरोल से बाहर निकाला गया। 15 दिनों के लिए आए हैं। 4 मई को 15 दिनों का पैरोल मिला और 13 मई को मुंगेर लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। तो देखिए क्या होता है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया कि अब वो संत हो गए हैं, हमारे साथ जब थे तो अपराधी थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।